चल रहे थे, तो हमने क्या बताया था, क्वेश्चन क्लियर है, ए बराबर 3b बराबर 4c। इसमें आपको ये बताना है कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान क्या हो, यही तो बताना था। तो इसको कैसे करते हैं, हमने बताया था आपसे कि आपको करना ज़्यादा कुछ नहीं है, ए बटा बी लिखो, इसका मतलब क्या होगा 3/1, यानी ए अनुपाते बी बराबर क्या हुआ 3/1। एक तो मिल गया आपको, दूसरा क्या है, अब इन दोनों को क्या करिए आप बराबर करिए, तो 3b बराबर 4c, ठीक है। तो b/c बराबर 4/3, यानी b का मान क्या है 4, c का मान कितना है 3। तो आपको मिल गया b अनुपाते c बराबर 4/3, ये मिल गया आपको, दोनों अनुपात अब आपको मिल गए। अब इन दोनों को क्या करना है, अगर बराबर कर दें इसके, तो देखेंगे क्या मिल जाता है। तो क्या करेंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ए अनुपाते बी और बी अनुपाते सी बराबर तो है नहीं, तो अब इसको क्या करेंगे, पहले बराबर करेंगे। ए का मान कितना है 3/1 और बी और सी का मान कितना है 4/3। अब देखो एक स्थान ये खाली है, एक स्थान ये खाली है, इसके सामने जो पड़े वो लिख दो, इसके सामने जो पड़े वो लिख दो। अब इनका क्या करो आप गुणा करो, 4 टाइम 4 का नम 3 का नम 3, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का जो मान आया वो कितना आया 12/4/3। यही क्या हो गया आपका, यही हो गया आपका सी, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान। देखो क्या है, यदि ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर कितना 2/3/4, तो क्या बताना है, ए अपान में बी अनुपाते बी अपान में सी अनुपाते सी अपान में ए का मान क्या होगा। कर सकते हो, करने का प्रयास तो करो, नहीं देख लो क्या होगा। अब जरा ध्यान दो, ए और बी को क्या लिख सकते हैं, ए अपान में बी बराबर 2/3, इसी का मान आप यहाँ रख दीजिए, ठीक है, रखो 2/3 अनुपाते बी और सी का क्या लिखोगे, बी और सी का लोगे तो क्या होगा 3/4, ठीक है। इसके बाद सी अनुपात ए का लोगे, सी का कितना है 4, ए का कितना है 2, तो 4/4/2, ठीक है। अब क्या करो, इन तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। ऊपर वाली संख्या में 12 से गुणा कर दो, ऊपर वाली संख्या में क्या कर दो 12 से गुणा कर दो, करो 12 से जाओ, 12 गुणे 2/3, ठीक है, 12 गुणे 3/4 और 12 गुणे 4/2, ठीक है। कोई दिक्कत, 3 का नम 3 3 4, ठीक है, 4 का नम 4 4 3, 2 का नम 2 2 2 छक्का 2 छक्का 12, 4 दूनी अनुपात 3 त्रिका अनुपात 4 6 चौको 24। यही क्या हो गया, यही क्या हो गया आंसर 8/9/24। हमने क्या बताया था कि अनुपात में समान संख्या जोड़ दो, समान संख्या से भाग कर दो, समान संख्या से गुणा कर दो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देख लो हमने क्या किया, सब में 12 से क्या कर दिया गुणा कर दिया, कोई अंतर आएगा नहीं आएगा। तो जब 12 से गुणा किया तो 4 3 12, 4 3 चौक 12, 4 3 12, 2 छक्का 12, तो 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 6 चौको 24। बस समझ में आ गई, ये है इसका आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। लिखिए देखो दो संख्याओं का अनुपात कितना है 5/9। यदि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया जाए 16 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या क्या होगी। अब आपको ये बताना है, हमने क्या बताया था कि अनुपात में समान संख्या जोड़ दो, समान संख्या घटा दो, समान संख्या से गुणा कर दो और समान संख्या से भाग कर दो,
उसके उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब ये मान लो कोई एक अनुपात कुछ दिया होगा, ये आपको नहीं पता कि कितना, लेकिन जब अनुपात अलग होता है तो एक कांस्टेंट के साथ अलग होता है, ये तुमने बताया था। तो जब इसको अलग करोगे आप तो 5x और एक मिलेगी आपका 9x, एक कांस्टेंट हमने लगा रखा है, ठीक है। मान लो यही वो संख्या है जो 9 जोड़ोगे तो उसका अनुपात ये हो जाएगा। अब देखो 5x + 9, ठीक है, और 9x + 9 बराबर क्या हो जाएगा 16:27, ठीक है। एक अनुपात ये हो गया, 9 जोड़ दिया, एक अनुपात ये है, इसमें भी हमने क्या जोड़ दिया 9 जोड़ दिया, अनुपात क्या हो गया 16:27 हो गया। समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, अब इसको आप इधर, इसको आप इधर गुणा कर देना है। अब देख लो 5x + 9 गुणे 27 बराबर 9x + 9 गुणे 16, ठीक है। अब क्या करेंगे, अंदर इनका गुणा कर दीजिए, तो 27 का गुणा करो किसमें 5 में, कितना आएगा 7 × 35 की 5 और 5 दूनी 10, 10 3 13, 135x प्लस 27 9 9 7 63 की 3 और 9 दूनी 18, 18 6 24 बराबर 16 9 144x, ठीक है, प्लस 144। बात समझ में आ रही। अब क्या करिए, इसको इधर ले जाइए और इसको इधर, ये बड़ा है, ये क्या है छोटा है, इसको क्या ले जाओ इधर, ये छोटा है ये बड़ा है, उसको ले आओ इधर, इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, ये इधर प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। तो क्या करना है 243 माइनस 144 बराबर 144 माइनस 135x, इसको घटाओ कितना आएगा 9 आएगा। 9x बराबर क्या हुआ, इसको इससे घटाओ, 13 में 4 गए तो 9 और यहाँ बचा 3, 13 में फिर 4 गए, कितना बचेगा 99 बराबर इतना x, तो x बराबर क्या होगा 9 करना 9, 11 9 99, x बराबर क्या आ गया 11, यानी वो संख्या क्या है आपकी 11, वो संख्या क्या है आपकी 11। लेकिन अब चुनाव से मतलब नहीं रखोगे, जबकि सबसे बड़ा रोजगार तो वही है राजनीति में। सबसे बड़ा भारत में सबसे बड़ा रोजगार तो क्या है राजनीति, सबसे बड़ा रोजगार है और सबसे बड़ी मार्केटिंग वही है राजनीति, लेकिन लोग उससे दूर भाग रहे हैं। ये सोचने का विषय है भाई, तुम्हारे मुद्दे कहाँ सॉल्व होंगे, वही सॉल्व हो सकते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं, तुम्हारे मुद्दे वही सॉल्व हो सकते हैं और तुम वहीं से भाग रहे हो। ये चीज़ तुमको सोचना पड़ेगा कि आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं। सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है इस समय अपने आप को ग्रोथ करने का राजनीति, उससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं, लेकिन लोग उसी से भाग रहे हैं कि नहीं भैया हमें राजनीति करनी नहीं। जब करोगे नहीं तब तक आएगा नहीं। देखो हमारा जो क्वेश्चन है 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z का मान कितना दिया है 2/3/5। हमें बताना है कि x अनुपात y अनुपात z का मान क्या हो सकता है। देखो जो छोड़ दो उधर, इधर देखो, तो हमें क्या करना है, हमने पढ़ा था विलोम अनुपाती। विलोम अनुपाती क्या होता है, यानी एक का जस्ट उल्टा। तो इसका उल्टा कर दे, इसको अगर उलट दे तो कुछ मिल सकता है, इसको हम उलट रहे हैं, देखो क्या होगा, इसको जब उल्टेंगे तो क्या होगा x अनुपात y अनुपात z बराबर इनके बटे में क्या है, सबके बटे में 1 1 है। तो जब हमने इनको उलट दिया तो ये भी क्या होंगे उलट जाएंगे, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। अब इन तीनों का क्या ले लो आप एलसीएम ले लो, कितना आएगा 3 5 15, 15 दूनी 30, ठीक है। तो ऊपर वाली संख्या में क्या कर दो 30 से गुणा कर दो, तो 30 से जब आप गुणा करेंगे तो 30/2 अनुपात 30/3 अनुपात 30/5
दो दो पंचे 15 दूनी 15, 3 दाम और 5 छक्का 30। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आप देखो आप कह रहे थे ना कि यदि समान संख्या से गुणा करें सबसे कट जाएगा, जब एलसीएम लोगे तो 100% कट जाएगा। बात समझ गए? दिखाई दे रहा है 10:15:10:6। यही आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। देखो 3 संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में है, इनके वर्गों का योग कितना है 1862 है। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है या संख्या है? हमने क्या बताया कि अनुपात जब भी अलग होगा तो एक कांस्टेंट के साथ अलग होगा। तो हमने कांस्टेंट क्या मान लिया 3x, 2x, 5x। ठीक है, अब इन्हीं के वर्गों का योग, तो वर्गों का योग तो यानी पहले क्या करना है, इनका वर्ग करो प्लस इनका क्या लो योग, 2x प्लस 5x का बराबर कितना है 1862 के बराबर है। इसको करो कितना आएगा 9x² प्लस कितना आएगा 4x² प्लस 25x² बराबर क्या आएगा 1862। अब देखो सर स्क्वायर अब लगा रहेगा ना भाई, x² तो रहेगा ना, x² तो लगा ही रहेगा, ये भी क्या रहेगा लगा रहेगा। अब इसको जोड़ो 9 4 13x², अरे पूरा जोड़ दो ना, इसको जोड़ना कितना आएगा 25 कितना आएगा 38x² बराबर क्या हो जाएगा 1862। x² बराबर क्या आ जाएगा 1862/38। ठीक है, काटो कितनी बार में कटेगा, करके देखो जरा कितनी बार में कटेगा। 2 से काट दो पहले, 19 9 3 2 18 कितनी बार में कटा, कट के देखो जरा कितना आएगा 49 बार में कटेगा। 19 से करना 19 हाँ 49 बार में कट जाएगा, सही है। x² बराबर देखो 4 बार में जाएगा, 19 बचे 50, 19 बचे 95, 4 बार जाएगा कितना बचेगा, क्या कहते हैं इसमें बचेगा 17 बचेगा और 117 19 नहीं है 171 सही बात है, 171 ही बचा। यस ठीक है, 19 9 ये कितना बार 9 बार, x बराबर क्या आ गया x बराबर 7, x बराबर क्या आएगा 7। अब क्या कहा गया, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है सबसे छोटी संख्या कौन होगी 1 2 3, कौन सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी होगी 2। तो 2 गुणे x का मान क्या आएगा 7 बराबर क्या आएगा 14। सबसे छोटी संख्या क्या है 14। ठीक है, उससे बड़ी संख्या बराबर 21, उससे बड़ी संख्या। ठीक है जी, बारी बारी से जो भी आपको आंसर सही लगे, जो दिया होगा ये आप इसको नहीं लगा पा रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य। देखो आपको पहले देखना है 50 ग्राम और 2 किलोग्राम के अनुपात में क्या होगा इसका अनुपात। तो देखो जैसा क्वेश्चन दिया है आपका आंसर इसी के अनुपात में बताना है, यानी पहले छोटा वाला है तो पहले छोटा वाला, फिर बड़ा वाला है तो फिर बड़ा वाला। आप अगर इसको उल्टा कर दिए, अनुपात आपने आंसर सही निकाला, आंसर उल्टा कर दिए तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, पहले लिखा 50 ग्राम, ठीक है, फिर हमने लिखा 2 किलोग्राम। अब हमने बताया 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है 1000 ग्राम। अब इसी में क्या करो, इसका गुणा कर दो, तो 50 ग्राम अनुपाते 2 2000 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 0 क्या होगा कट जाएगा,
5 का नाम 5, 5 चौको 20, तो 1:40। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा। बस देखो जिस क्रम में दिया है उसी क्रम में आपको आंसर बताना है। यदि आप इसका आंसर धोखे से भी 40:1 कर दिए तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जिस क्रम में आपसे पूछा गया है उसी क्रम में आप इसका आंसर करेंगे। मतलब बदल नहीं सकते, बदल दोगे तो फिर क्या होगा? आपका आंसर गलत से लगाओगे। पहले क्या लिखा आपने? 5 मिनट, फिर क्या है? 1 घंटा। आपको पता होना चाहिए 1 घंटा बराबर क्या होता है? 60 मिनट होता है। तो क्या करना है आपको? 5 मिनट अनुपाते 1 घंटा, या इसे कह सकते हो 5 मिनट, और इधर क्या लिख सकते हो? 60 मिनट। मिनट से मिनट क्या होगा? कट जाएगा। 5 का नाम 5 और 12 पंचे 60, अनुपाते 12। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। बस समझ गए? देखो एक स्कूल में लड़की तथा लड़कियों के अनुपात कितना है? 7:3। यदि स्कूल में 195 क्या है? लड़कियां हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो पहले देखो लड़के कामा लड़कियां का अनुपात कितना है? 7:3। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा? 10। अगर इनमें x लगा होता, इसमें x लगा होता, ये इतने x, ये 3x मिलाकर कितना आता? 10x। यही तो आता। बोलिए अब क्या करना है? देखो लड़कियों का अनुपात कितना दिया है? कितना दिया है? 195। किसके बराबर होगी वो? 3x बराबर। 3x बराबर क्या लिखोगे? 195। काटो इसको, 36 18, 1 बचा, 3 बचे, x बराबर क्या आया? 65 आया। ठीक है, हमको किसका पूछा गया? सभी का। सभी कितने हैं? 10x। तो x का मान कितना है? 65। x का मान कितना है? x का मान 65 है, तो 10x का मान क्या होगा? कितना होगा? 650। यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं? 650। बस सीधी सी बात है। कौन सा उसमें ज़्यादा सोचने वाली बात है? जिसका दिया उसी ने हमने इसको क्या कर दिया? बराबर कर दिया। भाई लड़कियों का अनुपात ही तो दिया है, और यहाँ लड़कियों का अनुपात कितना है? 3 है, तो हमने क्या कर दिया? इसको बराबर कर दिया। रुपया कितना है? 975। ABC 3 व्यक्तियों को बांटना है। उनका अनुपात क्या? यानी जो काम किया होगा उन्होंने, कहीं मजदूरी रूप में किया होगा, तो जो सबसे कुशल रहा होगा उसको सबसे ज़्यादा रुपया मिला होगा, जो थोड़ा कम कुशल रहा होगा उसको इतने अनुपात में रुपया मिला, जो बिल्कुल निकम्मा था और सब 5 के अनुपात में था उसको इतने के अनुपात में रुपया मिलेगा। लेकिन तीनों ने मिलकर के कितना कमाया? 975 रुपये। अब देखो, अब ABC का अनुपात 5:7:13 इस अनुपात में है। जब अब इनका जोड़ो कितना आएगा? 13 10 13 7 20 5 25 आएगा। अब इनको अलग करो, 5 को अलग करोगे तो 5x, ठीक है, 7 को अलग करोगे तो 7x, 13 को अलग करोगे तो 13x, ठीक है। अब इसको अगर अलग किया जाए तो ये क्या आएगा? 25x। अब जरा ध्यान दो, 25x बराबर कितना दिया है? 975 रुपये। इसके बराबर है x बराबर क्या आएगा? काट दो, 155। कितना आएगा? 155। 975 भागे 25, 25 दूनी 50, 50 नहीं 25 नहीं 75, क्या बचा? 359 है। और कितने में आ जाएगा? 300। कितना बचेगा? 7 बचेगा ना इस जगह पर। नहीं 25 नहीं 75, और ज़्यादा बचेगा भाई 22, आगे 25। कितनी बार जाएगा? 5 से काट दो, ज़्यादा 5 से
25 8 225 नहीं है 225 9 5 18 5 से काट दो। अच्छा 5 50 25 5 का नाम 5 5 क्या बचेगा 4 5 9 45 क्या बचा 2 2 50 25 5 50 25 195 फिर 5 से काट 5 का नाम 5 5 नहीं 15 क्या बचा 4 5 45 x बराबर क्या आएगा 39। ठीक है x बराबर आया आपका 39। अब देखो सबसे c का भाग क्या होगा तो c का भाग 13 देख लो 13 गुणे 39 का तो आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 13 में क्या 117 कितना होगा कितना 507 आया सर सी का 17 7 बचा 13 थी 39 39 और 11 39 हो गया क्या क्या 500 आ गया आंसर क्या आएगा आपका 560। अब अगर कहता कि बी का बताइए तो बी का क्या बताते हैं 7 गुणे 39 जो आता क्या हो जाता आंसर हो जाता। ए का बताता तो ये किसका है सी का ये किसका है बी का। ए का बताता तो क्या होगा 5 गुणे 39 जो आता क्या हो जाता आंसर हो जाता। किसी का भी बता सकते हो जिसका भी पूछे उसका आंसर आप बता सकते हो लेकिन इन तीनों का जो जोड़ आएगा इसके जस्ट बराबर होगा इससे आगे पीछे नहीं हो सकता। ठीक है बस समझ रहे हो ना।